हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। तो हम लोग आज के इस सेशन में एंशियंट हिस्ट्री का एक टॉपिक को देखेंगे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। हड़प्पा के बारे में, और मेन ये है प्री स्पेसिफिक है। और मेनली इसमें बीपीएससी के जो 72 एग्जाम होने वाला है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार किया जा रहा है। तो इसमें प्री से रिलेटेड ही देखा जाएगा, लेकिन जैसे ही ट्रेंड बदल रहा है बीपीएससी का, तो उसमें भी अब फैक्ट्स से ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी अब पूछना कोशिश पूछ रहा है पिछले कुछ टाइम से, या थोड़ा सा वो अपने पैटर्न को स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, फैक्ट्स भी देखेंगे, जो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी सिविलाइजेशंस को हम जब पढ़ते हैं तो सिविलाइजेशंस में क्या देखते हैं। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। मान लीजिए अभी हम लोग प्रेजेंट में हैं, 100 साल बाद जो मतलब जो लोग आएंगे, 100 साल बाद जो लोग आएंगे, तो उनके लिए तो हम लोग क्या हो गए, एक हिस्ट्री हो गए। तो वो जब हमारे बारे में स्टार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या देखेंगे, हमारी हमारा अभी के प्रेजेंट में मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में देखेंगे। हमारा खाना पीना कैसा था, भोजन कैसा कैसा है वो देखना, हमारी सोसाइटी किस तरीके का था वो देखेंगे। फिर हमारा जो कल्चर है वो किस तरीके का था, हमारा पहनावा किस तरीके का था, हमारी जो मतलब रिलेशंस हैं वो सोसाइटी में किस तरीके का है, विवाह का सिस्टम है वो कैसा था। फिर हमारे जो स्टेट है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। फिर गवर्नमेंट किस तरीके से काम करता था, करप्शन था कि नहीं था, यही सब देखेंगे अभी के। उसी तरीके से हम लोग भी जो अभी हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वो उस टाइम के बारे में देखते हैं, भाई उस टाइम कैसा था, क्या चल रहा था, कैसे सोसाइटी था, कैसा रिलीजन था, कैसा उसका कल्चर था, कैसा उसका मतलब ट्रेड था, इकोनॉमी कैसा था, वही उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसमें क्या है कि इसका कोई हमें मतलब ये एक्सकेवेशन के थ्रू है, हम एक्सप्लोर मतलब एक्सकेव किए हैं, वहाँ पे खुदाई करने के बाद जो हमें साक्ष्य मिला उससे हम लोग बहुत कुछ अंदाज़ा लगाकर उस सिविलाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश किए हैं। क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखेंगे तो यह इसका जो अभिलेख है ये चित्रात्मक अभिलेख होता है यहाँ पे। और इसको डिसाइफर नहीं किया गया, इसे पढ़ा अभी तक नहीं गया है। तो फिर कैसे पता चलता है, जैसे एक उसका टाउन देखते हैं कैसा है, कोई मृदभांड मिला तो उसको देख कर पता लगाते थे भाई ये मृदभांड कैसा था, मृदभांड कैसा बनता था, मतलब इस तरीके से। और कोई मान लीजिए हार मिला तो इससे पता चलता है जो भाई वो लोग ऑर्नामेंट्स भी जानते थे, ठीक। कोई तावीज़ मिला तो इससे जान पता लगता है कि जो भाई वो लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। तो इस तरीके से होता है। तो इसी संदर्भ में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। यदि आप देखोगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो पहले हम इसके ज्योग्राफी को देखते हैं, जो भाई ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। आप इधर देखोगे हड़प्पन सिविलाइजेशंस को, तो ये हम एक मैप बना देते हैं, ठीक। ये देखिए, ये नॉर्थ में था, नॉर्थ में यहाँ मांडा, ये चेनाब चेनाब रिवर है ना उसके पास, ये मांडा से लेके और साउथ में आइए तो ये यहाँ महाराष्ट्र में दामाबाद है, दामाबाद वहाँ तक। और ईस्ट में आप यदि आओगे तो ईस्ट में ये हो गया यहाँ पे आलमगीरपुर आलमगीरपुर, ठीक, मेरठ के पास है, ठीक। और इधर वेस्ट में आ जाइए तो यहाँ पे है बलूचिस्तान में आता है, सुद कांगेंडोर, सुद कांगेंडोर, ये यहाँ तक फैला हुआ था। मतलब इसका ज्योग्राफिकल एक्सपांशन इस तरीके था, इतना फैला हुआ था, मतलब आज की जो पाकिस्तान है उससे बहुत ज़्यादा था उस टाइम, ठीक। अब यदि हम कुछ यहाँ पे देखें कि भाई कुछ फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट, दो तीन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको एजे एजे ट्वेंबी ट्वेंबी जो है इस सिविलाइजेशंस को इंडिका सिविलाइजेशन बोला, इंडिक सिविलाइजेशन बोला, ठीक है। उसके बाद ये देखोगे तो जॉन मार्शल, ठीक, वो इसको इंडस सिविलाइजेशन बोला, ठीक, इंडस सिविलाइजेशन बोला, ठीक। और इस सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री में रखेंगे, मतलब प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे भाई। मतलब ये लिखावट के काल से पहले का हिस्ट्री के पार्ट में आता है, समझ गए। अब हम इस सिविलाइजेशंस के कुछ जो इम्पोर्टेंट नगर हैं उसको देखेंगे इसके। जैसे ये देखो, ये जो हड़प्पा है ये सबसे इम्पोर्टेंट नगर है हड़प्पा। ये पंजाब प्रांत में था, है पंजाब प्रांत कौन सा पंजाब, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ये कौन सी नदी पे है,
ये रावी नदी पे, ये रावी नदी पे, ठीक। दूसरा इम्पोर्टेंट देखोगे तो यहाँ पे सिंध है, ये सिंध प्रांत है पाकिस्तान के, तो यहाँ पे है मोहनजोदड़ो, है मोहनजोदड़ो, ठीक। हम अलग ये देखिए, आप इस चीज़ को है, यदि हम अभी जो बता रहे हैं उसको यदि आप पेज पे इसको इस तरीके से मैप बनाते चले जाएंगे तो आपकी रिवीजन बहुत ईजिली हो जाएगा। आप एक पेज में मैं तो यहाँ पे एक पेज में नहीं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये होगा कि वो उतना क्लियरिटी उसमें नहीं आएगा, इसीलिए मैं एक पेज में नहीं इसको कंप्लीट करूँगा। लेकिन आप लोग एक पेज के अंदर जो सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में एक इमेज बन रहा है। जैसे मैंने पाकिस्तान के पंजाब के बारे में बोला, तो आप यहाँ पे देख लिए भारत का पंजाब यहाँ पे है, पाकिस्तान का पंजाब यहाँ पे है, यहाँ पे रावी रिवर है, यहाँ ये हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ पे था, ठीक। वैसे करके आप बनाते चले जाएंगे तो आप बहुत ईजिली इसको रिवाइज कर पाएंगे, बहुत क्विक के अंदर, क्विकली। ये देखिए हम इसमें क्लियर करते हैं, यहाँ आइए, ये 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 हो गया। तो यहाँ आ गया आपका हड़प्पा, ठीक। हड़प्पा, ये आपका रावी रिवर, ये बना दिया रिवर, ठीक। रावी, ठीक। सेकंड ये दिया हो गया, तो आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आपका सिंध में था, मोहनजोदड़ो यहाँ पे, जो मोहनजोदड़ो है वो किस रिवर पे था, वो सिंध सिंध रिवर पे, ठीक। सिंध रिवर पे है, ठीक है। तीसरा यदि देखोगे लोथल, लोथल ये यहाँ पे है, ठीक। लोथल, लोथल आपका कौन से, भोगवा रिवर, ये भोगवा रिवर पे है, भोगवा रिवर, ठीक। चौथा यदि आओगे कालीबंगा, ये राजस्थान हो गया, कालीबंगा, कालीबंगा, ये कौन सा रिवर पे, ये घग्गर, यहीं पे है बनवाली हरियाणा में, बनवाली, बनवाली, ये कौन से रिवर पे है, ये भी घग्गर रिवर पे है, ठीक। यहाँ पे है रोपर, पंजाब के अंदर, ये हो गया रोपर, ये कौन से रिवर पे है, ये सतलज रिवर, ये सब हो गया आपका घग्गर, घग्गर, ठीक। और रोपर ये हो गया सतलज रिवर पे, सतलज रिवर पे, ठीक। आलमगीरपुर, यहाँ पे है आलमगीरपुर मेरठ के पास, ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये कौन सी रिवर पे, ये हिंडन में है, हिंडन रिवर पे है, ठीक। यदि अपने नेक्स्ट देखोगे तो चुन्हादरो, सिंधु, सिंधु रिवर पे, यहाँ पर भी यहीं पे है चुन्हादरो, चुन्हादरो है वो सिंधु, चुन्हादरो सिंधु रिवर पे ही है, सिंधु रिवर पे। अब यहाँ पे जो है बनवाली के बारे में कहा जाता है, ये बनवाली, ये सरस्वती रिवर के बारे में कहा जाता है, वो सरस्वती रिवर भी है, घग्गर का ही से, सरस्वती पहले थे, उसको फिर बाद में वो घग्गर के नाम से जाना जाता था, फिर इसको दास किधर बोला गया, अफगानिस्तान की छोड़ हटाओ। तो यहाँ पे ये इसको बनवाली को सरस्वती रिवर के ऊपर भी बोला जाता है, ये उसके फिर भी अवस्थित है, ठीक। अब देखिए कुछ यहाँ पे यदि हम पॉइंट देखें तो राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ा साइट्स इंडिया के अंदर है, ठीक है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी जो है वो इंडिया के अंदर है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और ओवरऑल यदि देखोगे तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सिटी है, ठीक। जोधपुर देखोगे तो सबसे बड़ा सिटी है। देखिए ये अभी हम केवल फैक्ट पे अभी जा रहे हैं, अब हम आते हैं धीरे धीरे यहाँ से कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे, तो आपको और इसमें फिर इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक। 1 मिनट। अब जब हम बात करते हैं कि भाई ये, अब यदि देखेंगे भाई एक्सप्लोरेशन में कौन कौन सा, यदि आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो को देखोगे, ये है मोहनजोदड़ो, तो इसका जो एक्सप्लोरेस किया, मतलब जो इसकी खुदाई की, वो कौन थे, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी थे भाई, वही आए यहाँ पे खुदाई किए थे, इन्हीं के नाम से राखलदास बनर्जी किए थे। हड़प्पा को देखोगे तो हड़प्पा कौन किया था, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक। आप बना दी, ये हो गया दयाराम साहनी भाई, ये। अब आप जाओगे चुन्हादरों को गोपाल मधुदाम थे, लोथल को देखोगे तो रंगनाथ राव था, लोथल को देखोगे तो रंगनाथ राव था, मतलब अलग अलग थे। बनवाली को देखोगे रविंदर सिंह, तो इतना नहीं आपको सबको ध्यान में रखना है, ये दो जो दो था केवल हड़प्पा का और एक मोहनजोदड़ो का।
ये याद रखिए, यदि आपको प्रीक में मिलान के लिए करने के लिए देगा तो ये 2 इम्पोर्टेंट देगा, ये 2 कर लेंगे तो बाकी हो ही जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हड़प्पा का सिविलाइजेशन का जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उसका नगर का, नगर जो उसका टाउन प्लानिंग था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टाउन प्लानिंग में इसमें ये क्या था कि भाई ग्रिड पैटर्न था, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता था। ये एक ग्रिड पैटर्न पे इस तरीके का टाउन प्लानिंग था। और उसके साथ साथ आप यदि देखोगे तो दूसरा जो है इसका जो नालियों का सिस्टम है, नालियों का सिस्टम, ठीक, वो बहुत ही विकसित था। ठीक, उसके बाद यदि आप नेक्स्ट यदि आप आओगे तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशंस में और देखते हैं भाई। अब यहाँ पे यदि लोग रहते होंगे तो भाई एग्रीकल्चर तो करते होंगे, खेती तो करते होंगे, तो एग्रीकल्चर किस तरीके का था वो देखते हैं। एग्रीकल्चर ये देखोगे, ये है कि खेत, इसमें एग्रीकल्चर तो फसल उगाएंगे, तो फसल उगाने के लिए भाई इसमें जुताई तो करनी पड़ेगी ना। तो जुताई के बारे में कहा जाता है कि भाई अभी तक तो ये इस, क्योंकि हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है भाई, कांस्य युगीन, कांस्य, कांस्य। अब कांस्य बनता किससे है, ये बनता है तांबा, ये हो गया आपका तांबा, अब प्लस्टीन, इस दोनों को मिला दोगे तो कांसा बनेगा। ठीक, ये था। तो यहाँ पे खेती को, खेतों की जुताई करने के लिए ये कहा जाता है कि भाई पत्थर की पत्थर का औजार का यूज किया जाता है, उसी से खेत की जुताई की जाती थी। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि अब यहाँ पे जो हल तो मिला है, हल आपका राजस्थान में जो जगह है वहाँ पे साइट है, वहाँ पे हल तो मिला है, लेकिन हल के बारे में ये कहा जाता है कि भाई इस हल को कौन खींचता था, आदमी या बैल खींचता था, उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे खेती होता था। आप यदि खेती को देखोगे तो यहाँ पे इरिगेशंस की कोई जो बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं थी भाई, नहर खोदना या ये सब नहीं था। मतलब पूरी तरीके से खेती जो था वो या इस पे डिपेंडेंट था, क्या कहते हैं, बारिश पे डिपेंडेंट था। ठीक है, जलाशय मिला है, यदि आप देखोगे अफगानिस्तान में, ये बलूचिस्तान में, इस सब में जलाशय मिला है, वाटर टैंक इस सब मिला है, लेकिन वो जलाशय का यूज खेती के लिए नहीं किया जाता था। मतलब इरिगेशन का उतना कोई उत्तम व्यवस्था नहीं था, क्योंकि बारिश अच्छी तरीके से हो जाता था तो खेती भी अपना अच्छे तरीके से होता था। ठीक है, अब देखोगे, अब ये खेती करेगा तो मजदूर, मजदूर तो चाहिए, लेबर तो चाहिए। ठीक, तो लेबर भी मिलता था, जो कि जो हड़प्पा का जो टाउन प्लानिंग है, तो टाउन प्लानिंग में देखा गया है कि जो भाई जो एक जो टाउन है वो बड़े जगह पे, ऊंचे जगहों पे टाउन बनाया गया है। ठीक है, और उसके जस्ट मतलब कुछ हट के एक नीचे जगह पे टाउन है। ठीक, छोटा छोटा घर है यहाँ पे। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस के अंदर सोशल डिस्पैरिटी स्टार्ट हो गया था, सोशल डिस्पैरिटी स्टार्ट हो गया था, समझ गए। और ये जो टाउन होता था ये चार दीवारी से घिरा हुआ होता था। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से लेबर को ले जाया जाता था इधर, यहाँ पे काम कराने के लिए। तो सोशल डिस्पैरिटी भी स्टार्ट हो गया था इस सिविलाइजेशन के अंदर। अब देखिए, खेती में करेगा तो फसल उगेगा, तो फसल कौन कौन सा था। अब हम जब फसल के बारे में देखेंगे यहाँ पे, तो भाई जो कहते हैं जो इस खेती में हर एक तरह के फसल उगाया जाता था। चावल का भी साक्ष्य मिला है, गेहूँ गेहूँ है, जौ है, राई है, सरसों है, मटर है, इस सब का, बाजरा है, ये सब भी खेती यहाँ पर मिला है, यहाँ पे साक्ष्य मिला है। लेकिन गन्ने का जो देखेंगे, गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये है कि गन्ना, गन्ना का कोई साक्ष्य हड़प्पन सिविलाइजेशंस के अंदर नहीं मिला है। ठीक है, हल का साक्ष्य मिला है। हल का साक्ष्य कहाँ मिला है, बनवाली में मिला है। बनवाली कहाँ पे है, ये भारत के अंदर है, राजस्थान के अंदर, यहाँ पे बनवाली में ये हल का साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेत का भी साक्ष्य साक्ष्य मिला है। तो इससे कृषि के बारे में पता चल जाता है। ठीक, उसके बाद यदि देखोगे तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशंस के। ये देखो, ये देखिए, एक जो जब हम टाउन प्लानिंग के बारे में देख रहे थे, टाउन प्लानिंग के बारे में, टाउन प्लानिंग देख रहे थे, टाउन प्लानिंग तो देख लिए भाई, जो ग्रिड पैटर्न पे टिका हुआ था। ठीक है, अब देखोगे जब हड़प्पन टाउन में देखोगे, हड़प्पा का जो टाउन था उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिला वहाँ पे वो था कि भाई वहाँ पे एक बहुत बड़ा कोठार मिला। कोठार क्या होता है, भाई इस तरीके का वो एक ऐसे करके
गोडाउन टाइप से होता था, जहाँ पे जो अनाज है उस अनाज को स्टोर किया जाता था। ठीक, ये मिला है हड़प्पा के अंदर। तो ये हड़प्पा में मिला है। ठीक है। उसके बाद हड़प्पन में आप यदि देखोगे, यहाँ पे बैरक भी मिला है। दो कमरे का एक बैरक भी मिला। बैरक का मिलना मतलब क्या है, यहाँ पे किसी कैदी को रखा जाता था। ठीक। उसके बाद यदि देखोगे हड़प्पा के हड़प्पा में ये होगा। उसके बाद आप यदि आओगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिला है वो है उसका स्नानागार। स्नानागार जो मिला है, उस स्नानागार में ये देखा भाई, एक बड़ा बहुत बड़ा टैंक होता था। उस टैंक पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ठीक, इधर से भी सीढ़ियाँ, इधर से सीढ़ियाँ होती थी। उस इसको इसके बाद इसके बगल में होता था कपड़े बदलने का घर होता था। ऐसे करके आप बना लो, इजीली समझ जाओगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद कपड़े बदलने के लिए घर होता था यहाँ पे। उसके बाद आप ये देखोगे तो इसका जो फर्श होता था वो पक्की ईंटों से बना हुआ होता था। ठीक, पक्की, इसके भी अंदर का फर्श ये पक्की ईंटों का बना हुआ होता था। ठीक, और ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि अ, ये स्नानागार था। तो इससे पता चलता है, इसका क्षेत्रफल इतना था, इससे पता चलता था कि भाई इसका ये धर्म किसी धार्मिक कार्य के लिए होता था। धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक अनुष्ठान किसी भी इस तरीके में ये लोग यहाँ पे आके अपना काम करते थे। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के अंदर ये सबसे बड़ा था। ठीक, स्नानागार। अब हम यदि आएंगे तो इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में और भी बहुत कुछ मिला है। यदि आप इसका पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देखोगे तो एक सेंट्रल पावर के बारे में कहा जाता है भाई, एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम में भी हो सकता है, क्योंकि नगर के विन्यास, और जैसे कि बताया था कि भाई एक ऊंचा नगर होता था, एक नीचे करके नगर होता, नीचे जगह पे होता था। तो इससे दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे बड़े लोग रहते हैं, यहाँ पे छोटे लोग, मजदूर क्लास के लोग रहते हैं। ठीक है। धार्मिक भवन जो है, किसी भी तरीके का रिलीजियस प्लेस नहीं मिला यहाँ पे, रिलीजियस प्लेस नहीं मिला। और यहाँ पे किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं कि मंदिर, इस ये सब नहीं मिला। यदि धार्मिक प्रथा, यदि हम इस सिविलाइजेशन का आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एक पक्की पक्की ईंटों का, मान लीजिए ये ईंट है, ये पक्की हुई ईंटों का स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली। ठीक है, मूर्तियाँ मिली। तो इससे पता चलता है तो भाई ये इनकी पूजा करते होंगे। ठीक है। वृक्ष को पूजा करने का भी साक्ष्य मिला है। ठीक, धरती को पूजा करने का, अर्थ को पूजा करने का साक्ष्य भी मिला है। ठीक। और यदि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पशुपति महादेव के बारे में कहा जाता है। पशुपति महादेव। अब पशुपति महादेव कैसे थे, मान लीजिए ये हो गया पिक्चर। तो इनके 3 सिंग था ऊपर निकला हुआ। ठीक, यहाँ नीचे यदि बैठते थे ऐसे करके तो इनके इनके चारों तरफ जानवर होता था। कौन कौन, एक हाथी, दूसरा बाघ, बाघ और गैंडा, गैंडा, ये 3 जानवर होता था। इनके नीचे जहाँ पे बैठते थे वहाँ पे भैंसा होता था, ये भैंसा हो गया, भैंसा। और इसके इनके दोनों पैरों पे, ये पैर है, यहाँ पे 2 हिरन होता था। ठीक, ये इस तरीके का ये पशुपति महादेव का मिला है। लिंग पूजा के बारे में भी कहा जाता है कि ये लोग लिंग लिंग की पूजा करते थे। ठीक, ये कुछ धार्मिक प्रथा हड़प्पा के बारे में बताया जाता है। ठीक। उसके बाद यदि आप देखोगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में इसका भी साक्ष्य मिला है, जैसे कि मतलब कपड़े का साक्ष्य मिला है। तो इससे पता चलता है भाई कपास की भी खेती ये लोग करते थे। तो कपास करते, कपड़े का साक्ष्य मिला, इसका मतलब क्या, बुनकर रहता होगा। ठीक, नाव भी मिला है, ये हो गया, नाव भी मिला है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई ये लोग जलमार्ग भी जानते थे और नाव के द्वारा भी काम करते थे। ठीक, ट्रेड करते थे। उसके बाद ऑर्नामेंट्स भी मिला है। ऑर्नामेंट्स जो मिला है तो सोना चांदी के बारे में भाई भी जानते थे भाई ये लोग। ठीक, ये भी जानते थे। उसके बाद जो कुछ ये उम, जो कुछ मृदभांड मिला है, चमकीला मृदभांड मिला, तो इससे पता चलता है कि भाई इसका मतलब ये चाक से, ये इससे परिचित थे, तभी तो इसके ऊपर ये मृदभांड बनाया जाता था। ठीक। उसके बाद यदि देखोगे तो पीपल के पेड़ का पूजा भी करते थे। ठीक, पीपल के पेड़ का पूजा है वो करते थे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो था, इनके एक सिंगी जानवर जो था, एक सिंगी, ये हो गया
ये मान लीजिए ये है जानवर है, ये इसके दो पैर ये दे दीजिए, दो पैर इधर दे दीजिए, और ये हो गया जानवर, इसका पूँछ हो गया, ये इसका। तो ये एक सिंगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट था इस इनके लिए। ताबीज़ भी, ये लोग ताबीज़ भी मिला है, जिससे पता चलता है कि भाई ये लोग भूत प्रेत के बारे में ताबीज़ ऐसे करके आप बना लो ना, चलिए हो गया ताबीज़, ऐसे करके ये भूत प्रेत के बारे में जानते थे, ठीक। उसके बाद यदि लिपि के बारे में देखोगे और हड़प्पन लिपि को, तो ये चित्रात्मक लिपि होता था। चित्रात्मक वैसे ये चित्र बनाते थे, ऐसे तरीके के, ऐसे तरीके, इस तरीके का, किसी भी तरीका, बहुत छोटा लिपि होता था और चित्रात्मक होता था। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इससे शास्त्र का पता, इनके साहित्य का पता उतना ढंग से नहीं चल पाता है, ठीक। तो ये कुल मिलाकर कुछ इम्पोर्टेंट मैंने आपको फैक्ट्स बताने की यहाँ पे कोशिश किया हूँ। यदि इसको देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल्स में, तो इसके यदि आप देखोगे तो कुछ इसमें मैं और दो चार पॉइंट ऐड करने की कोशिश करूँगा कि भाई इनका वो कैसा था, ट्रेड ट्रेड और कॉमर्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। व्यापार वाणिज्य कैसा था, तो सिंधु सभ्यता में आप यदि देखो, ये ट्रेड और कॉमर्स जो भी चलता था वो एक्सचेंज में चल, बार्टर सिस्टम होता था एक्सचेंज में। मतलब एक दूसरे को सामान देते थे, लेते थे, भाई जैसे तुमने चावल दे दिया तो मैं तुम्हें मतलब दे दूंगा, दाल दे दूंगा, इस तरीके का चलता था। मुद्रा का कोई यूज नहीं, तो पूरा विनिमय से चलता था, एक्सचेंज से चलता था, ठीक। अब यदि देखोगे ट्रेड, तो ये ट्रेड जो होता था, ये मान लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये टीन जो है ये अफ़गानिस्तान से मंगाते थे, इधर से अफ़गानिस्तान से टीन मंगाते थे, ठीक। उसके बाद तांबा जो देखोगे तो ये राजस्थान का ये खेतरी वाला रीजन है, यहाँ से तांबा लेके आते थे, यहाँ पे तांबा, कॉपर, सीयू यहाँ से लेके जाते थे। चांदी ये अफ़गानिस्तान से लेके आते थे, चांदी यहाँ से, ठीक। उसके बाद यदि देखोगे सोना भी ये अफ़गानिस्तान से लेके आते थे और साउथ इंडिया से भी लेके जाते थे, इसका मतलब यहाँ से भी ट्रेड चलता था। उसके बाद इधर से भी चलता था, ये आपका झारखंड और बिहार इस वाले रीजन से भी ट्रेड चलता था इनका, समझ गए। धर्म के बारे में हम देख ही लिए हैं कि भाई ये लोग, इन लोगों का धर्म कैसे था, ठीक है। पशुपालन के बारे में हम यदि देखेंगे तो ये लोग पशुओं से परिचित थे, पशुओं से परिचित थे, लेकिन अश्व, इन इन सभ्यता को हॉर्स सेंट्रिक नहीं बोला जाता। हॉर्स का साक्ष्य मिला है एक जगह, लेकिन इसको हॉर्स सेंट्रिक नहीं बोला जाता है, मतलब घोड़ा उतना प्रचलित नहीं था। हाथी भी था, गैंडा भी है, गैंडा भी था, ठीक है, और बाकी जितने भी है बिल्ली हो गया, कुत्ते हो गए, ये सबसे परिचित थे ये लोग, ठीक है। घोड़ा का साक्ष्य जो है वो सुरकोटदा में मिला है, सुरकोटदा में वहाँ पर मिला है, लेकिन इसको घोड़ा हॉर्स सेंट्रिक नहीं कहा जाता हड़प्पन सिविलाइजेशन को, ठीक। तो और यदि देखें, यदि हम इसके अंत्येष्टि का देखेंगे भाई, जो ये लोग जब इनका डेथ होता था तो किस तरीके से लोगों को जलाते थे, यदि किसी का डेथ हुआ तो कैसे जलाते थे, वो यदि देखेंगे तो यहाँ पे तीनों तरीके का दिखाया गया है भाई। पूर्ण मतलब पूर्ण दिखा गया, मतलब सबको, अ, मतलब पूरे पार्ट को जला देते थे, ठीक है, या आंशिक भी था। आंशिक भी था, आंशिक क्या होता था ना भाई, ये थोड़ा सा जला के उसके कुछ पार्ट को वो वहाँ पे किसी भी तरीके का मेमोरियल बना लेना, या इस तरीके का दाह संस्कार भी होता था, ठीक। दाह संस्कार भी होता था, दफनाना भी होता था, ठीक है। तो ये सब है। सिंधु लिपि को जो पढ़ने का जो प्रयास है, वो सबसे पहले कौन किया था, एल ए बैडल ने। एल ए बैडल जो है वो पढ़ने का प्रयास किया था इस लिपि को, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। उस लिपि में देखोगे तो मछली हो गया, मछली का चित्र, ये है गया लिपि, तो इसमें मछली का चित्र होता था, चिड़िया का चित्र, ये सब चित्र इसमें देखा गया है, ठीक। यदि और कुछ हम इसमें यदि देखें तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसमें और कुछ देखने की ज़रूरी है। कुछ यदि हम ये देखते हैं कि भाई इस एक्सकेवेशन में से कहाँ से क्या मिला, तो वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा। यदि हड़प्पा को देखोगे तो हड़प्पा में एक नग्न नग्न स्त्री का मतलब मिला था। मोहनजोदड़ो में देखोगे तो
वहाँ से क्या क्या मिला, ये सबको उतना देखने की जरूरत नहीं है। अब हम केवल देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशंस का जो पतन हुआ था उसके बारे में। देखिए, जो ये सिविलाइजेशन जो पतन हुआ तो इसके बारे में डायरेक्ट कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि इस वजह से हुआ। कुछ लोग इसमें स्पेकुलेशन अंदाज़ा लगा कर कहते हैं। एक तो कहते हैं जो भाई किसी तरीके का, मान लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन तो इस पे एक्सटर्नल कोई अटैक हुआ उसके वजह से ये ख़त्म हो गया। दूसरा कह रहा है भाई यहाँ पे देखो, ऐसे करके आप फोटो बना लोगे ना तो आपको बहुत इजीली याद रहेगा। बारिश जो है ये हो गया, में ये बादल हुआ, ये बारिश है, ये बारिश क्या हुआ, कम हो गया, इसके वजह से हो सकता है। या फिर ये देखो, ये है गया एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत बड़ा लूप होल था, बहुत करप्शन, इसकी वजह से हो सकता है। या फिर ये बोला जाता है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये मतलब बर्बाद हुआ होगा। या फिर ये कहा जाता है कि नदी, ये जो रिवर आ रही थी ना, वो अपना मार्ग चेंज कर लिया, मतलब अपना ये रास्ता चेंज करके हो सकता है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, अब ये रास्ता इधर हो गया, तो इस वजह से हो सकता है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में देखोगे तो हड़प्पा में सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि में, सबसे बड़ा हड़प्पा का एरिया है वो मोहनजोदड़ो का है। मोहनजोदड़ो के बाद आता है हड़प्पा, हड़प्पा, उसके बाद आता है धोलावीरा, धोलावीरा, ठीक, उसके बाद कालीबंगा, ठीक। तो धोलावीरा जो है वो भारत के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पन, हड़प्पा कालीन जगह है। ठीक है। और हमरा उसका रंगपुर के बारे में जो बताया था आपको, वो बोला था, जो भाई सिटी के बारे में बताया था, जो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी सिटी है उसके बारे में मैंने बोला था कि वो है अ, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी इंडिया के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पन कालीन सिटी है, समझ गए। अब ऐसे यदि क्षेत्रफल देखोगे तो ये हो गया सबसे बड़ा क्षेत्रफल मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर धोलावीरा, फिर बनवाल, कालीबंगा, कालीबंगा ये है। ठीक, ये कालीबंगा। तो कुल मिलाकर हो गया। और इसमें हाँ एक चीज़ है, ये रोपड़ में जो साइट्स मिला है वहाँ पर पंजाब में जो सतलज नदी किनारे हैं वहाँ पे जब मानव को दफनाया गया, इंसान को दफनाया गया, तो उसके साथ साथ दफनाया गया, तो उसके साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का सबूत मिला है। ठीक है। ये वो कौन सा जगह है, रोपड़ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए इंटरेस्टिंग है, इसीलिए, समझ गए। बनवाली में है वो क्या मिला, वहाँ से एक हल मिला, हल, हल मिला, हल का साक्ष्य आपको मिलता है। धोलावीरा जो है वो गुजरात, ये हो गया गुजरात के अंदर धोलावीरा, धोलावीरा है, धोलावीरा, ठीक, धोलावीरा है। यहाँ का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये जाना जाता है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये जाना जाता है, धोलावीरा, समझ गए। सुरकोटदा है वो गुजरात के कच्छ में है, ये सुरकोटदा, ये कच्छ रीजन है, यहाँ पे सुरकोटदा है। देखिए कांगेडेगर वो है बलूचिस्तान के अंदर, ये है सुरकोटदा, सुरकोटदा। यहाँ पे कोटदा, यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, घोड़े का अस्थि पंजर, ये सब मिला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप से, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भाई इस तरह से बना दो ना, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये हो गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक। यहाँ पे ये हो गया दर दुकान, दुकान, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और घोड़े का अस्थि पंजर मिला, ये हो गया घोड़ा आपका, हॉर्स, ठीक, ये घोड़ा, ठीक, इसका अस्थि पंजर यहाँ पे मिला। तो कुल मिला के इसमें अब मुझे नहीं लगता है जो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें देखने के लिए है कि मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वही है, स्नानागार ही है। हड़प्पा का देखोगे तो कोठार है वहाँ पे। कालीबंगा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे हर एक घर में अपना अपना क्या होता था, हर एक घर में अपना अपना कुआं होता था, ऐसे कहा जाता है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बेटर था, नगर विन्यास बहुत था, नाले बने हुए थे, ये सब चीज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेन इम्पोर्टेंट। तो मैक्सिमम हमने इसमें कवर कर लिया, कुछ छूटा होगा तो फिर हम इसको फिर देखेंगे। सो आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।